स्वागत है फिर से आपका एक बार ऋषि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है वो 5 अप्रैल को होने जा रहा है, तो हमारा जो ऑफलाइन जो बैच चलता है उसमें अब हम जीरो से वापस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि जो बच्चों को ऑफलाइन चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको ऑनलाइन डाल दें साथ साथ में। तो जो ऑनलाइन से बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई जम्मू से जुड़ा हुआ है, कोई आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो वो बच्चे भी साथ में देखते रहेंगे। इस उद्देश्य से मैंने आज जो क्लास के अंदर जो बच्चों को चीज़ें पढ़ाई वो सारी जो नोट करवाई वो मैं आपको एक बार फिर से ऑनलाइन पर रिवाइज कराऊंगा। और अब जितने भी वीडियो रिकॉर्ड जो क्लास में ऑफलाइन पढ़ाएंगे वो वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से मैं आपके बीच पहुंचाता रहूँगा। तो अपन आज शुरुआत करेंगे इंडिया से। इंडिया का मेरा मतलब है कि अपन आज थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, स्टेट कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज, और उसके बाद में अपन पर डे 1 2 3 4 जितने भी हो सके पॉसिबल उतने स्टेट के बारे में अपन वीडियो अलग से बनाते रहेंगे। जो ऑफलाइन चलेगा वो भी अपन साथ साथ में ऑनलाइन पर भी डालते रहेंगे। इसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज है, हाँ आ जाए कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, वो अलग बात है। बाकी बेसिक नॉलेज का सारा पूरा कंप्लीट वीडियो ही हो जाएगा। तो अपन इसमें सबसे पहले बात करें, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश अपना भारत है, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अपना ही है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, और वो है अपने भारत का, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और राजतंत्र मतलब होता है एक राजा का शासन। लोकतंत्र इसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उन पर शासन करता है, और राजतंत्र के अंदर केवल पीढ़ी जो राजा बनते हैं वही जनता को आगे जाकर के प्रेसिडेंट करते हैं। तो अपन आगे चलते थोड़ा। क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां। एरिया के हिसाब से भारत में कौन सा पोजीशन है, 7वें पोजीशन है वो इंडिया के 7वें नंबर पर है, ठीक है। उसमें फर्स्ट पर है अपना रूस, सेकंड पर है कनाडा, थर्ड पर है यूएसए, फोर्थ पर है चीन, और 5 नंबर पर ब्राजील, और 6 पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7 पर अपना इंडिया है, और इंडिया के बाद में है 8 नंबर पर है अर्जेंटीना। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाया करता है कि मैचअप वाला कि आप मुझसे ये मिलान कीजिए, या फर्स्ट में एरिया के हिसाब से कौन है, भारत का कौन सा पोजीशन है एरिया के हिसाब से। तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का एरिया के हिसाब से अगर वो कंडीशन आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन में एरिया देखकर पूछे तो अपन उसमें 7 नंबर पर है, 7वां स्थान है अपना एरिया के हिसाब से, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, भारत का सेकंड स्थान है जनसंख्या के हिसाब से। अगर बात करें 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की कौन सा पोजीशन है, पोजीशन नंबर 7, सेकंड, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अपन कौन से पोजीशन पर है, सेकंड पर है। फर्स्ट पर कौन है, चाइना। लेकिन जो 2021 की जो डाटा है अभी तक तो ऑफिशियल रूप से नहीं आया है, लेकिन उसमें इंडिया फर्स्ट पर मिलेगा आपको, ठीक है, और चाइना है वो आपको सेकंड पर मिलेगा। तो अगर पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देश कौन सा है, तो उसमें अपना चाइना है 2011 के हिसाब से। और 21 के हिसाब से अगर पूछ भी ले, बाकी चांसेस कम है क्योंकि तक ऑफिशियल डाटा आया नहीं, लॉकडाउन की वजह से ये जो पॉपुलेशन काउंटिंग है बीच में रुक गई थी, तो कंप्लीट अभी तक शायद नहीं है डाटा, ठीक है। हाँ, अगला अपना क्वेश्चन है इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, ये तो अपने सबको पता ही है, ठीक है। जो 1911 बनाई गई थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना जो कैपिटल है, राष्ट्रीय राजधानी है, और उसको कब घोषित किया गया था दिल्ली को, वो बनाया था अपना 1911 के अंदर दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था। दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी, कोलकाता हुआ करती थी, क्या थी, कोलकाता, ठीक है। इंडिया में 28 स्टेट है, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसको अपन यूटी बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरी। अब केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका सीधा कंट्रोल होता है, उसका जो उपराज्यपाल होता है उसको राष्ट्रपति
वहाँ भेजते हैं, उनकी तरफ से यूँ कहीं मनोनीत करते हैं या बिठाते हैं उसके अंदर सारा वहाँ का डाटा वगैरह देने के लिए। ठीक है, कुछ स्टेट यूनिट ऐसे भी है जहाँ पर चुनाव भी होता है। ठीक है, वो सारा अपन आगे जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो उसके अंदर अपन डिस्कस करते रहेंगे। भारत का सबसे जो न्यू स्टेट है, सबसे नया राज्य कौन सा है, वो है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, और सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यूनियन टेरिटरी कौन सी अपनी, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे नया अगर पूछ ले स्टेट कौन सा है, जो अपने 28 स्टेट है उसमें से सबसे लास्ट में कौन सा बना है, तो वो बने अपना तेलंगाना। और अगर ये पूछ ले सबसे लास्ट में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो ये जम्मू एंड कश्मीर बना था। धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था, एक स्टेट से उसको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट गोवा है। ठीक है, ये आपको थोड़ी बेसिक चीज ध्यान में रखनी, क्योंकि सैनिक मिलिट्री एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते कई बार। ठीक है, तो मोटा छोटा पहला दूसरा, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना आपको, जम्मू कश्मीर सबसे लेटेस्ट जो अपना यूनियन टेरिटरी वो है, और जो तेलंगाना है वो अपना न्यू स्टेट है। और बात करें अगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़े स्टेट की, तो राजस्थान है, और सबसे छोटा है वो गोवा है। कई बार बच्चा क्या करता है, अगर वो यहाँ जनसंख्या पूछ लेना, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो उसको भी गोवा ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। बाकी ऐसा नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से अपना सिक्किम है और एरिया के हिसाब से गोवा है। ठीक है, आगे देखेंगे। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, वो अपना है यूपी। उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें सबसे छोटे स्टेट की, तो अपना कौन सा है, वो है अपना सिक्किम। ठीक है, ये आपको चारों पांच जो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,27,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का है वो क्षेत्रफल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेना थोड़ा। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 10% एरिया राजस्थान अकेले के पास में। जो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका 10% है वो राजस्थान अकेले के पास में स्थित है। ठीक है, अगला अपने क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। जब कितनी लंबी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर उसकी टोटल लंबाई है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो अपनी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां मिलकर के वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो डेल्टा क्या होता है, वो अपन सारे बाद में जब स्टेट पढ़ेंगे उस साथ में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, स्टेट कैपिटल। अब ये तो अपना छोटा मोटा पहला दूसरा वाली बात होगी। अब अपन शुरुआत करेंगे स्टेट कैपिटल की। ये सैनिक स्कूल के बच्चों से कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्टेट कैपिटल और सीएम, ये चीजें बच्चों से पूछ लिया करते हैं। कई बार पार्टी का पूछ लेते हैं कि उसी स्टेट का जो सीएम है कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो बिहार है, जो अपना बिहार स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है। बिहार की कैपिटल है पटना। याद रखना आपने। ठीक है, इतिहास में एक बहुत बड़ा ओहदा है बिहार का, वो अपन जब पढ़ेंगे आगे बिहार स्टेट के बारे में तब सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की अपनी कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, असम की है दिसपुर, आंध्र प्रदेश की है अमरावती। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ओडिशा की है भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की अपनी है लखनऊ, कर्नाटक की है बेंगलुरु। ठीक है, केरल की है अपने तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और गुजरात में है गांधीनगर, और त्रिपुरा में है अगरतला। ठीक है, ये आप स्टेट कैपिटल थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। आप यहाँ से नोट कर लो, चाहे आप गूगल पर या बुक्स के अंदर, हर बुक के अंदर मिलता ही है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना। मेरा कहने का मतलब है जो चीजें अपन करेंगे एक सीक्वेंस से चलेंगे, अपन क्रम दर क्रम चलेंगे, लाइन टू लाइन चलेंगे चीजें। फिर कल से अपन इसको स्टेट से शुरू करेंगे। अब आज 28 जो स्टेट है और जो अपना यूनियन टेरिटरी वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में कल जब अपन पढ़ेंगे तो स्टेट से पढ़ेंगे। जब स्टेट पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे उसका डांस हो गया, फ्लोक डांस हो गया, ठीक है, चाहे फेस्टिवल हो गया, चाहे डिश हो गया, वो सारी चीजें, चाहे सीएम हो, चाहे
जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी अपन स्टेट बाय स्टेट करेंगे, तो पूरे इंडिया का जो जीके है वो अपना एक साथ कवर हो जाएगा। जिस दिन अपन 28 स्टेट और अपन जो 8 यूनियन टेरिटरी है वो जिस दिन पढ़ लेंगे, जिस दिन अपना वो कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम इंडिया का जो बड़ा बड़ा जो भी जीके है वो सारा का सारा अपना कवर हो जाएगा। ज्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा क्योंकि अपन 10-12 दिन में ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और पंजाब का है अपना चंडीगढ़, नागालैंड का है कोहिमा, मणिपुर का है इंफॉल, और हरियाणा का है चंडीगढ़। तो ध्यान रखना है हरियाणा और पंजाब की एक ही कैपिटल, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। महाराष्ट्र का है मुंबई और मध्य प्रदेश का है भोपाल। ठीक है, राजस्थान का जयपुर है, और मेघालय का शिलोंग, सिक्किम का गैंगटॉक, हिमाचल प्रदेश का शिमला, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मिजोरम का आइजोल, उत्तराखंड का देहरादून और गोवा का पणजी। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद में झारखंड का अपना है रांची। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रायपुर और तेलंगाना का हैदराबाद है वो कैपिटल है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट है। महाराष्ट्र की 2 राजधानी है वैसे मानते हैं, जो अपना सर्दी का टाइम होता है शीतकाल, ठीक है, उसमें तो नागपुर जिसको संतरों की सिटी के नाम से जानते हैं वो है, और ग्रीष्म काल में उनकी है मुंबई। ठीक है, और अगर बात करें हिमाचल की 2 राजधानी शिमला और एक है शिमला एंड धर्मशाला। धर्मशाला में जो कगरा जिला है वो ठीक राजधानी जैसा ही उन्होंने पूरा बना रखा है वहां पर। ठीक है, और चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की एक राजधानी। ये थोड़ी आपको 3 चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अपन कंफ्यूजन में उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई, और हिमाचल प्रदेश की शिमला और धर्मशाला। ठीक है, उसके बाद में चंडीगढ़ की एक चंडीगढ़ है वो दोनों स्टेट की सिंगल कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की। तो चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। अब उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, तो वो है अपना लक्षद्वीप, उसकी अपनी कैपिटल है कवारती, दिल्ली का है नई दिल्ली, चंडीगढ़ का है चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। ये जो सुना है इसका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, दादर नागर हवेली एवं दमन व दीव उसकी है दमन, और पुदुचेरी अपने पुदुचेरी, लद्दाख की लेह, और जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर एंड जम्मू। ठीक वैसे ही है, सर्दियों के मौसम अलग और गर्मियों के मौसम में अलग, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना। ये तो अपना एक बेसिक वीडियो था। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको ये बात क्लियर होगी अपन किस किस के बारे में पढ़ेंगे। अपन बिहार से शुरू करेंगे, ठीक है, और छत्तीसगढ़ जितने भी अपने स्टेट 28 सारे के सारे अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद अपन शुरू करेंगे यूनियन टेरिटरी, उसके बाद में अपन जो भी जीके बचेगा, जैसे अपने राजनीति विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे उसके बाद में अपन कंप्लीट करेंगे। एक बार अपन जितना भी इंडिया का जो बेसिक जीके है, जो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने पॉसिबल होंगे उतने अपन सारे इस चैनल पर आपको डालते रहेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाती, पूरे दिन काम चलता रहता है, कभी स्कूल का कभी कोचिंग का, तो कई बार रिकॉर्डिंग नहीं होता, वीडियो रिकॉर्डिंग होता नहीं है, या कई बार हो भी जाता तो डाल नहीं जाता। ठीक है, लेकिन अब कोशिश है कि पर डे कभी रीजनिंग का, कभी मैथ्स का, कभी जीके का अपन डालते रहेंगे।